नमस्कार। आज हम एना हुआंग के उपन्यास ट्विस्टेड लव के एक दिलचस्प सारांश पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक आम प्रेम कहानी नहीं लग रही है। बिल्कुल। सारांश बताता है कि इसमें रोमांस तो है, पर साथ में रहस्य, बदला और गहरे इमोशनल उतार चढ़ाव भी हैं। कहानी के सेंटर में दो किरदार हैं, बहुत अलग। हाँ, कौन कौन? एक तो है एलेक्स वोल्कोव, बेहद कामयाब, अमीर, पर थोड़ा भावनाओं से कटा हुआ सा। अच्छा। उसके बचपन का कोई हादसा है जिसने उसे ठंडा और बदला लेने वाला बना दिया है। एक टिपिकल बैड बॉय प्रोटोटाइप जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरी तरफ है एवा चैन, जिंदा दिल, प्यारी सी फोटोग्राफी पसंद करती है। उसने भी दुख देखे हैं, पर वो मुस्कुराना नहीं भूली। तो एकदम ऑपोजिट सट्रैक्ट वाला मामला लग रहा है। लगता तो है। कहानी शुरू होती है जब एलेक्स अपने दोस्त जोश के कहने पर उसकी बहन एवा की देखभाल करने आता है। ओ, तो वो उसके घर रहने आता है। हाँ, क्योंकि जो शहर से बाहर गया होता है। शुरू में तो दोनों में काफी दूरी रहती है, पर धीरे धीरे वो करीब आने लगते हैं। हाँ, और यहीं से कहानी का वो असली संघर्ष शुरू होता होगा। बिल्कुल। सारांश ये इशारा करता है कि एलेक्स, जो प्यार और करीबी रिश्तों से हमेशा बचता रहा, वो धीरे धीरे एवा की सादगी, उसकी गर्मजोशी की तरफ खिंचने लगता है। लेकिन उसके मन में वो जो सालों से पल रही बदले की आग है ना, वो हावी हो जाते होंगे। हाँ, वो उसकी इन नई भावनाओं पर भारी पड़ते हैं। सारांश के हिसाब से ये उसके अंदर एक कश्मकश सी पैदा करता है कि वो अतीत को चुने या इस नए एहसास को। ये कश्मकश ही तो दिलचस्प है। एलेक्स का किरदार काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। बाहर से एकदम सख्त, अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। सही। तो सारांश ये कैसे दिखाता है कि एवा इस दीवार को कैसे तोड़ पाती है? क्या उसकी मासूमियत एलेक्स के इरादों को बदल पाती है? शुरुआत में तो शायद हाँ ऐसा लगता है, लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जैसा सारांश बताता है। कैसा मोड़? जैसे जैसे वो करीब आते हैं ना, एवा को एलेक्स के अतीत की और उसके असली मकसदों की भनक लगने लगती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आती है जब उसे पता चलता है कि उसके खुद के अतीत का जो दर्द है, हाँ, और एलेक्स के बदले की कहानी, वो कहीं ना कहीं आपस में उलझी हुई है। अरे बाप रे। हाँ, और ये जानना उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है, जाहिर है। ये तो सच में ट्विस्टेड है। उनका रिश्ता सिर्फ बाहरी मुश्किलों से नहीं, बल्कि उनके अपने अतीत की परछाइयों से भी जूझ रहा है। बिल्कुल, ये कहानी को काफी गहरा बना देता है। और अगर हम सारांश में बताए गए मुख्य विषयों पर गौर करें, तो ये सब बातें जुड़ जाती हैं। कहानी सिर्फ रोमांस तक ही नहीं है। सही। ये बात करती है दर्द से उभरने की, फिर से विश्वास करने की चुनौती की। हाँ, हीलिंग और ट्रस्ट। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि बदले की भावना और सच्चे प्यार के बीच कैसे टक्कर होती है। रिवेंज वर्सेस लव। हाँ, किरदारों का इमोशनल विकास और अपनी पहचान खोजना, सेल्फ डिस्कवरी, वो भी इसका अहम हिस्सा है। एलेक्स और एवा दोनों का सफर इन्हीं गहराइयों से गुजरता है। तो ये जो थीम्स हैं, हीलिंग, ट्रस्ट, रिवेंज, लव, इमोशनल ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी, ये सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये किरदारों की पूरी यात्रा का सार है। सही कहा। सारांश के हिसाब से कौन सा थीम सबसे ज्यादा उभर कर आता है? क्या ये एलेक्स के बदलाव की कहानी ज्यादा है या एवा के संघर्ष की? मुझे लगता है सारांश दोनों के सफर को बराबर महत्व देता है। अच्छा। एलेक्स का संघर्ष शायद ज्यादा बाहरी है, अपने अतीत से लड़ना, बदले की भावना से लड़ना, जबकि एवा का संघर्ष ज्यादा अंदरूनी हो सकता है, सच जानने के बाद जो विश्वासघात महसूस होता है उससे उभरना, और फिर ये तय करना कि क्या वो एलेक्स को माफ कर सकती है या नहीं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। लेके सामने ये बड़े सवाल छोड़ देता है। हाँ, वही सवाल जो हमने पहले भी पॉइंट आउट किए थे। क्या एलेक्स वाकई अपने उस डार्क पास से बाहर निकलकर प्यार को अपना पाएगा? और शायद उससे भी बड़ा सवाल, क्या एवा उस कड़वी सच्चाई को जानने के बाद, जिसमें उसका अपना अतीत भी शामिल है, क्या वो एलेक्स को माफ करके उसके साथ रह पाएगी? सही कहा। और जैसा कि सारांश के निष्कर्ष में भी बताया गया है, ट्विस्टेड लव महज एक टिपिकल रोमांटिक नॉवेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन इंसानी जज्बातों और संघर्षों को दिखाता है कि कैसे लोग अपने दर्द, अपनी गलतियों, अपने टूटे हुए रिश्तों के बोझ के बावजूद प्यार और विश्वास की तरफ एक मुश्किल रास्ता खोज सकते हैं। इसीलिए शायद इसे ट्विस्टेड लेकिन दिल को छू लेने वाली प्रेम कथा कहा गया है। इसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी भी है और इमोशन भी। हाँ। ये दिखाता है कि प्यार हमेशा सीधा और आसान नहीं होता, खासकर जब अतीत के घाव इतने गहरे हो सकते हैं।
जैसा कि सारांश हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी रिश्ते में जब अतीत की बेहद कड़वी, दर्दनाक सच्चाइयां सामने आ जाएं, तो क्या वाकई पूरी तरह माफ करना और उस इमोशनल कनेक्शन को फिर से बनाना मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस कहानी को पढ़ने के बाद भी हमारे जहन में रह जाता है।